Exercise 9.3 NCERT book का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड. Reduce the following equation into slope intercept form and find their slope. 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है याद होनी चाहिए. y is equal to mx plus c. इस रूप में इसको कन्वर्ट करना है तो y को रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं. 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5. इस दोनों को राइट साइड ले गए तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया. 3 से डिवाइड कर दिए. y इज इक्वल टू माइनस 6/3x प्लस 5/3. y is equal to minus 2x plus 5/3. ये रिप्रेजेंट हो गया. अब इसका स्लोप ऑफ लाइन y is equal to mx plus c. m is minus 2, the slope is equal to minus 2. Next question. Question number 2 का सेकेंड. Reduce the following equation into intercept form and find their intercept on the axes. Equation given 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. इसको कन्वर्ट करना है हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1. इस फॉर्म में करना है. और ये a x एक्सिस पर इंटरसेप्ट और ये b y एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये निकालना है. तो इस फॉर्म में लाने के लिए इस LHS में x और y होनी चाहिए. तो x और y को रखेंगे, बाकी को राइट साइड ले जाएंगे. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस 12 है, इधर आएगा प्लस 12. राइट साइड में 1 होनी चाहिए तो 1 के लिए तो 12 से डिवाइड कर देंगे. Dividing both sides by 12, we get 3x by 12 plus 2y by 12 is equal to 12 by 12. और x by 4, 3 4 जा 6 जा plus y by 6 is equal to 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया. कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस पर 4 इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर 6 इंटरसेप्ट. हियर a that is equal to 4 and b is equal to 6. यही इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर. इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 4 and 6 रेस्पेक्टिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, पॉइंट p -1 1 इस पॉइंट से इस लाइन पर, जिस लाइन पर तो 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2. इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पीएम परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ पीएम क्या होगा. पीएम इक्वल टू होगा गिवन लाइन इज 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2. ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा. 12x प्लस 72 5y माइनस 10. सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको लेफ्ट साइड ले आए. 12x माइनस 5y माइनस 62 इट इज इक्वल टू 0. ये इस लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन. ये लाइन का इक्वेशन है. इस लाइन पर पॉइंट -1 1 से जो परपेंडिकुलर डाले तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ पीएम इक्वल टू हाउ मच. तो कहता है ए अल्फा ए बी सी अल्फा बीटा. तो ए अल्फा 12 इंटू -1 प्लस b beta minus 5 into 1
plus C minus 62 upon under root A square 12 square plus B square minus 5 square. डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको मॉड लगा देंगे. -12 -5 -62 upon under root 144 plus 25. मॉड है तो माइनस को हटा देते हैं. 79 upon 13 स्क्वायर रूट ऑफ 169. ये लेंथ की लंबाई हो. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड distance between two parallel lines. L1 and L2 are two parallel lines. Given L1 parallel L2. Equation of given lines are (15x plus 8y minus 34). And equation of line L2 is 15x plus 8y plus 31 is equal to 0. Find distance between these two parallel lines. Let P is any point on line L1 whose coordinate is alpha beta. Let P alpha beta is on line L1. लाइन L1 पर ये अल्फा बीटा है. इसका मतलब अल्फा बीटा सेटिस्फाई L1 को सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा पुट कर देंगे. तो 15 अल्फा प्लस 8 बीटा इज -34 इज इक्वल टू 0. और 15 अल्फा प्लस 8 बीटा is equal to 34. इक्वेशन 1. अब यहां से P से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर रहे हैं. PM परपेंडिकुलर टू लाइन L2. PM जो है वह P से लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है. Therefore PM is equal to डिस्टेंस फार्मूला. यहां लाइन L2 का इक्वेशन है 15x plus 8y plus 31. A 15, B 8, C 31. A alpha 15 into alpha plus B beta 8 into beta plus C plus 31 upon under root A square plus B square. 15 square plus 8 square. Mod 15 alpha plus 8 beta plus 31 upon 225 plus 64 square root. 15 alpha plus 8 beta from equation 1. 15 alpha plus 8 beta is equal to 34. 34 plus 31. 15 alpha plus 8 beta 34 plus 31 upon 289 17
distance between two parallel lines, given lines, is 65/17 mm. बहुत important question. Remaining problems on next video. आपसे उम्मीद है कि आप इसको सीरियली से देखिए। आपके पास सारा वीडियो अवेलेबल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके पास सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, उसको देखिए। और फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस दो में से किसी नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, हम अवेलेबल रहेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।